गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ये क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, मतलब 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन बेस्ड है, मतलब 3 प्रश्न के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। ठीक, अब ये पूरा चैप्टर पढ़ना तो पॉसिबिलिटी नहीं है अभी इस वीडियो में, तो मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी समझा देता हूँ। स्टोरी क्या है, आप इस चैप्टर को पढ़ लें एक बार। ठीक है, और इसकी स्टोरी समझ लीजिए। इसकी स्टोरी क्या है। एक राजा था, उसने सोचा यदि उसे यह पता चल जाए कि अच्छा समय कब शुरू होगा, उसने, ठीक है समझ में, एक राजा था, उसने सोचा कि इसको ये पता चल जाए कि अच्छा समय कब शुरू होगा, सबसे अच्छा इंसान कौन होगा और सबसे अच्छा काम क्या होगा। 3 क्वेश्चन हो गए ना इसमें। अच्छा समय कब शुरू होगा, सबसे अच्छा इंसान कौन होगा और सबसे अच्छा काम क्या होगा। तो वह कभी भी किसी चीज में पीछे नहीं रह सकता। ऐसा विचार आने के बाद उसने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया था, मतलब घोषणा कर दी थी कि जो उसे इन बातों के बारे में बताएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सभी विद्वान लोग आए और सभी ने अपने अपने विचार राजा को बताए, परंतु राजा को किसी की बात पसंद ही नहीं आई। राजा के मन में विचार आया कि जो उनके राज्य में, मतलब उनके राज्य से एक दूर सन्यासी रहता है, क्यों न उससे जाकर ये 3 प्रश्न पूछे जाए। वह सन्यासी आम लोगों के सिवाय किसी से नहीं मिलता था, इसलिए राजा भी अकेले साधारण वस्त्र पहनकर उनके पास चले गए। जब राजा वहां पहुंचे तो सन्यासी जमीन में गड्ढा खोद रहा था। सन्यासी बहुत ही कमजोर था, इसीलिए उसके प्रहार करने पर बहुत थोड़ा सा ही गड्ढा हो पा रहा था। राजा ने सन्यासी को बताया कि वह उनसे 3 प्रश्नों का हल जानने आया है। पहला, कि वह कौन सा समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, वह कौन सा आदमी है जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और वह कौन सा काम है जिसे मुझे सबसे पहले करना चाहिए और जिसमें मुझे पूरी एकाग्रता लगानी है। सन्यासी ने राजा की बात सुनी पर बिना कुछ उत्तर दिए अपना काम करने लगा। राजा ने सन्यासी से कहा कि आप थक गए हैं, लाइए मैं आपका काम कर देता हूँ। काम करते करते राजा अपने प्रश्न बार बार सन्यासी से पूछता, पर सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सूर्यास्त होने वाला था। राजा ने फिर सन्यासी से पूछा, अगर आपके पास मेरे प्रश्नों का हल नहीं है तो बता दे, मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा। तभी सन्यासी ने कहा, कोई जा रहा है, चलो देखते हैं। राजा ने देखा एक व्यक्ति घायल है, उसके पेट से खून निकल रहा है, और जैसे ही वह राजा के नजदीक पहुंचा वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। राजा ने अपने रुमाल से व्यक्ति का घाव साफ किया, परंतु रक्त रुक नहीं पा रहा था। राजा बार बार उसके घाव को साफ किए जा रहा था। जब थोड़ा रक्त रुका तो व्यक्ति को होश आया और उसने पानी मांगा। राजा व्यक्ति के लिए पानी लेकर आया। तब तक रात हो चुकी थी और ठंड बढ़ गई थी। राजा ने सन्यासी की सहायता से व्यक्ति को उसकी झोपड़ी में लेटा दिया और उसके पास ही बैठ गया। दिन भर काम करने की वजह से राजा काफी थक गया था और वह वहीं पर सो गया। जब वह सुबह जागा तो देखा घायल व्यक्ति बिस्तर पर बैठा है और ध्यान से उसी की ओर देख रहा है। जब व्यक्ति ने देखा कि राजा जाग गया है तो वह राजा से माफी मांगने लगा। उसने बताया कि वह उससे बदला लेने आया था, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था और सारी संपत्ति ले ली थी। जब उसे पता चला कि राजा अकेले सन्यासी से मिलने जा रहा है तो वह भी राजा को मारने उसके पीछे आ गया। परंतु रास्ते में राजा के सेवकों ने उसे देख लिया और उस पर हमला कर दिया, जिससे घायल होकर और चलकर वह वहां पहुंच गया और राजा ने उसकी जान बचाई। राजा को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपना चिकित्सक और सेवक उस व्यक्ति के लिए भेजने को कहा कि मतलब मैं अपना चिकित्सक, मतलब जो वहां पे वैद्य थे, उनको भेजने के लिए कहा और एक सेवक को वहां भेजने के लिए कहा और उसकी सारी संपत्ति लौटा दी। व्यक्ति से अलविदा कहकर राजा फिर सन्यासी के पास आया, जो राजा द्वारा खोदे गड्ढे के, जो राजा ने जो खड्डे खोदे थे उसमें बीज बो रहा था। राजा ने फिर उससे अपने प्रश्नों का हल पूछा। सन्यासी ने कहा कि तुम्हें अपने प्रश्नों का हल मिल गया है। राजा समझ नहीं पाया। सन्यासी ने कहा, जिस तरह से तुमने मेरी और घायल व्यक्ति की मदद की वह तुम्हारी प्रश्नों का हल है। पहला व्यक्ति मैं कि तुमने मेरे लिए गड्ढा खोदा, फिर वह समय महत्वपूर्ण था जब तुम गड्ढा खोद रहे थे,
और वह काम महत्वपूर्ण था जो तुम कर रहे थे। इसी तरह से घायल व्यक्ति की मदद करना महत्वपूर्ण था। वह समय जो तुमने उसकी सेवा में लगाया और वह काम जो तुमने उसके लिए किया सब महत्वपूर्ण था। इसलिए सदैव याद रखो कि वह समय, वह व्यक्ति और वह काम जब आप किसी की भलाई में खर्च करते हो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भगवान हमें इसी चीज के लिए जीवन में भेजता है। आगे से मतलब ये बोल रहा है, स्टोरी ये थी कि राजा ने जो मदद की थी उसी पर बेस्ड स्टोरी थी। राजा ने मदद की तो उनके 3 सवाल थे। क्या सवाल थे? कि अच्छा समय कब शुरू होगा, सबसे अच्छा इंसान कौन होगा और सबसे अच्छा काम क्या होगा। तो देखिए उसने यही बोला, सबसे अच्छा समय कब शुरू होता है, जब आप कुछ अच्छा काम करते हो। वो समय जिस समय आप अच्छा काम करते हो वो एक अच्छा समय है, ठीक है। सबसे अच्छा इंसान कौन होगा, सबसे अच्छे इंसान आप होंगे, क्योंकि आप दूसरों की मदद कर रहे हो। तो जो दूसरों की मदद करेगा वो इंसान, दूसरों की भलाई करेगा वो इंसान सबसे अच्छा होगा। और सबसे अच्छा काम क्या होगा, सबसे अच्छा काम क्या होता है, दूसरों की भलाई करना, दूसरों की मदद करना। तो यही उसके 3 सवालों के जवाब थे जो उसको मिल गए, ठीक है। इस चैप्टर में इसी स्टोरी के बारे में बताया गया है। अब देखिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसके बाद इसकी मीनिंग से कुछ, ठीक है। जैसे इसमें मीनिंग आपको बता रखी है, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। पहली मीनिंग है आपकी प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है टू अनाउंस, यानी कि घोषणा करना। बिफोर हैंड का मतलब होता है पहले ही। पास्ट टाइम अ हॉबी, यानी कि शौक जो होते हैं ना वही। वेरियर अ सोल्जर, यानी कि योद्धा। रिनोन, यानी कि वेल नोन, बहुत अच्छे से जानते हैं जिसको, प्रसिद्ध। विजडम, बुद्धिमता या बुद्धिमान। फॉक पीपल मित्र या लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं फॉक। फ्रेल, वीक एंड से मतलब कमजोरी। इसके बाद होता है रिकमेंस, टू बिगन अगेन, यानी कि फिर से शुरू करना। अवाइल मतलब थोड़े समय के लिए, कुछ समय, है ना। लिटिल समय मतलब थोड़ा समय। अब बिट मतलब थोड़ा सा। वुड, फॉरेस्ट यानी लकड़ी या फिर जंगल, ठीक है ना, इसमें जंगल की बात की गई है। मोन, टू ग्रोन, मोन का मतलब होता है विलाप करना, या जैसे कराहने के लिए करते हैं ना, कोई इंसान दर्द से पीड़ित होता है, कराहता, उसको बोलते हैं मोन। फीबली, निर्बलता से। अनफास्टन, टू ओपन मतलब खोलना, विलंब करना, खोलना जो होता है उसके लिए होता है। क्रॉच मतलब टू सीट ऑन लेग्स, टू स्क्वैट, इसका मतलब झुकना। थ्रेशहोल्ड, एंट्रेंस मतलब कि प्रवेश द्वार जो होता है उसको बोलते हैं एंट्रेंस। थ्रेशहोल्ड भी बोलते हैं उसको। इंटेंटली मतलब विथ अटेंशन, आशय से या फिर ध्यान से जो होता है ना उसको बोलते हैं इंटेंटली। स्वेर यानी कि आपको पता ही सभी को, कसम खाना। एग्जीक्यूट, टू हैंग मतलब लटकाना। सीज मतलब टू टेक अवे, यानी कि जब्त करना, किसी चीज को जब्त कर लेते हैं ना वो। रिजॉल्व, टू टेक अ फर्म डिसीजन, संकल्प, किसी चीज का संकल्प लेना, रिजॉल्व करना, ठीक है। एम्बश यानी घात लगाना, घात लगा के बैठना, जैसे मतलब कि जैसे कोई आने वाला है, अपन किसी को मारने के लिए बैठे हुए हैं, हमला करने के लिए कोई जगह पे बैठे हुए थे ना, उसको घात लगाकर बैठा हुआ होता है, उसको बोलते हैं एम्बश, ठीक है। इसके बाद में होता है रीस्टोर, टू गिव बैक। रीस्टोर का मतलब क्या होता है, वापस देने के लिए जो होता है, बहाल, मतलब जैसा लिया है वैसा वैसा रीस्टोर करके रखा है आपने, ठीक है। पिटी मतलब टू फील सॉरी। दया मतलब जिसके अंदर आपको अपनी गलती की आपका पछतावा होता है ना, उससे बोलते हैं पिटी। तो ये आपकी मीनिंग्स थी। इसके बाद में आपके 1 वर्ड आंसर है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये सब आप ढूंढने की कोशिश करें जितना आपको मिल जाए, ठीक है, और अपनी कॉपी के अंदर फिल करें। नहीं मिलता तो नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।